देखो, आप लेट करो कि आपका एक एपी सीरीज है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस मान लीजिए 100 तक है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक का सम करना है। तो ये आपका एक सम हो गया। तो ये कितने टर्म हैं? कुल आपके 100 टर्म हैं। तो ये हमारा एम है इसका करना। और देखो ये एपी ही है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 1 1 है ना। तो इनका हमें सम करो तो क्या होगा। तो इसको हम एक आइडिया लगाते हैं, इसको हम जरा रिवर्स में लिख दें। 100 पहले लिख दें, यहाँ पे मतलब रिवर्स काउंटिंग करें। यहाँ पे काउंटिंग है, यहाँ रिवर्स काउंटिंग करते हैं। 99 यहाँ क्या आ जाएगा? 98 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमने रिवर्स काउंटिंग कर, दोनों को जरा प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2s हो गया। और इसका प्लस करेंगे कितना होगा? 101। ये भी क्या होगा? 101। ये भी क्या है? 101 एंड सो ऑन। देख रहे हैं कि सभी टर्म क्या है का सम सेम आ रहा है, 101 ही आ रहा है ना। मैंने सारे टर्म जो हैं इसमें क्या आ गए? 101 आ गया। ठीक, तो मीनिंग आ गया कि ये कुल कितने हैं। अब देखो कुल 100 टर्म है तो ये भी 100 टर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में 101 × 100। ये आपका 2s हो जाएगा। तो s = कितना हो गया? 1/2 हो जाएगा। 1/2 101 × 100। ठीक है, सम ऑफ, ये आपका सम का एक 100 टर्म का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। क्या गया? 1/2 100 × 101। यानी कि आप कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्या होगा? फर्स्ट n टर्म नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा? अब देखो 100 क्या है? वो n है। कुल कितने टर्म लिया था हमने? n लिया था पहले 100 का। उसका देखिए 101 क्या है? उसका अगला नंबर है अपॉन 2। एक हमारे पास फार्मूला बन गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n+1/2। ओके, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का एक हमारे पास वैल्यू आ गया। तो क्या, यानी कि हमें एक आइडिया मिल रहा है कि हम क्या है कि आप एपी के भी n नेचुरल नंबर n नंबर टर्म का एपी के भी आप सम कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने मान लीजिए एपी एक है, सपोज एपी को कैसे लिखते हैं? मान लीजिए यस से हमने जो डिफाइन कर दिया सम को, तो एपी का फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकंड टर्म क्या होगा? a + d। मतलब सम ऑफ n टर्म क्या होगा? हमें सम ऑफ n टर्म करना है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an है। ये क्या है? आपके n टर्म है, समझे? वेयर a1 a2 a3 ये सभी किस में है? an किस में है? आपके AP में है। आपका एम है कि इसको हमारा सम कितना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज द सम ऑफ दीज टर्म। अब आप जानते हैं a1 का वैल्यू हमारा, मान लीजिए a1 इज a, a2 क्या है आप जानते हो क्या होगा? a + d होता है। a3 क्या होता है? a + 2d। एक d बता रहा है बार बार कम, कैसे याद रखना है? एक d बार बार कम। ऐसे an कितना हो जाएगा? a + n-1 × d। ये अब n टर्म का सम जानते हैं। तो इसकी वैल्यू इसमें सम में रख दीजिए। तो s = कितना हो गया? a + d a + 2d एंड सो ऑन। लास्ट में कितना जाएगा? a + n-1 × d।
ये सम ऑफ n टर्म है, यही हमारा एम है कि इसकी वैल्यू कितना होगी। तो जैसे यहाँ पे हमने रिवर्स प्रोसेस किया था, ऐसे यहाँ भी रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू एन टर्म, लास्ट वाला टर्म पहले लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, n माइनस वन है तो n माइनस टू हो जाएगा, तो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी आ जाएगा। उसके पहले वाला क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ए ऐसे बढ़ता जाएगा एंड प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या आएगा, a आ जाएगा। हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, पहले आपका रिवर्स में लिख दिया, ठीक है। और दोनों का सम क्या है, एक ही है, जैसे इसका किया था। इसमें भी हमने क्या किया था, पहले 1 2 3 100 किया था, फिर क्या किया, रिवर्स प्रोसेस हमने 100 99 98, ऐसे सेम यही प्रोसेस यहाँ भी लेंगे। a प्लस डी, a प्लस टू डी, ए एन टर्म होगा, हमने उल्टा लिख दिया। यस इज इक्वल टू, इसका उल्टा 100 यानी कि लास्ट टर्म पहले लिख दिया, तो लास्ट टर्म क्या है, ए एन माइनस वन इंटू डी। उसके पहले वाला क्या होगा, ए एन माइनस टू इंटू डी होगा, उसके पहले ए एन माइनस थ्री इंटू डी आ जाएगा, और लास्ट में ए आ जाएगा। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट को प्लस कर दीजिए। तो देखिए ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले करिए तो ए मिलकर 2a इसका भी हो गया, और एक डी इसमें एन एक कम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका भी आ रहा है। थर्ड टर्म देखिए ए मिलकर 2a फिर हो जा रहा है, और डी 3d है में से 2d माइनस हो जाएगा, तो यहाँ फिर आ जाएगा एन माइनस वन ही बचा, ठीक है, इंटू डी एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए मिलकर 2a ही हो गया, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया, है ना। तो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं बताइए, कि यहाँ पे आपका क्या है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बार बार आ रहा है, और कुल कितने टर्म है, n टर्म, तो n बार आएगा। तो इनको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल टू एन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 से हम डिवाइड कर देते, तो यस की वैल्यू आ जाएगा n अपान टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपका ए क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी आ जाता है। ये आपका फार्मूला आ गया, जिससे हम n टर्म ऑफ ए पी निकालेंगे। ये क्या होता है, n अपान टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी आ जाएगा, ये n टर्म आ जाएगा। इसको याद रखना, जहाँ a क्या है, अब इसको इलोबरेट करो, a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म, यहाँ पे a क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, d क्या डिफाइन किए, बार बार d को याद रखना है, d है आपका है कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और बस यही तीन चीज़ें हैं, a और यस एन क्या होगा, सम ऑफ n टर्म, यस एन, जैसे वहाँ a n लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे, यस एन मतलब सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, ये आपको याद रखना, रिमेंबर इट, ओके, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या हो गया, यस एन इजकल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको याद रखना, और इसी पे हमें क्वेश्चन लगाना होता है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ।
मैं समझ से आपको समझ में आ गया कि सम ऑफ n टर्म क्या आ गया, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक हो गया, क्लियर, समझ में आ गया, नोट हो गया ना। अब अगला करते हैं, जरा इसी को फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास हो गया सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी, दैट इज यस, ये आपका सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी आ गया, यस n इज इक्वल टू n अपान टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप जानते हैं ए एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, यस एन इजकल टू एन अपान टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो 2a को लिख दिया a प्लस ए इंटू डी, तो a प्लस ए इसके जगह पे ए एन हो गया, और ए एन को हम मान लिया लास्ट टर्म यल से रिप्रेजेंट कर दें, तो यस एन इजकल टू आ जाएगा, यस एन इजकल टू आ जाएगा आपका n अपान टू, ये आ जाएगा a प्लस एल। एक और आपके पास आ जाएगा, यहाँ l क्या है, लास्ट टर्म, तो कभी कभी आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप जानिए n अपान टू ए प्लस एल से भी आप लगा सकते हो, ओके। तो ये आपके दो फार्मूले आपके पास हो गए, यहीं पे आपको लेके पूरे एक्सरसाइज को लगाना है, समझे। और एक और देख सकते हैं मजे की बात, जैसे आपका सम ऑफ, जैसे हमें यस1 मतलब क्या होगा बताइए, यस1 मीन्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहला टर्म ही होगा, तो यानी यस1 नथिंग बट वो क्या हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा, हाँ? ऐसे यस2 बताइए क्या है, यस2 क्या है बताइए, यस2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यस2 मीन्स क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि शुरू के दो टर्म्स, तो दो टर्म क्या होगा आपका, a1 होगा, यानी a1 प्लस a2, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम हो गया, है ना, a1 एंड a2 हो गया, यस। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा, a1 एंड a2। अब a1 की वैल्यू तो आपकी a है, और a2 क्या है, a प्लस डी है, बोलो, तो मीनिंग क्या हो गया, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू, तो d क्या हो जाएगा, d आ जाएगा यस2 माइनस 2a, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो यस2 माइनस यस1, ऐसे भी कर सकते हैं, बोलो, d इक्वल टू क्या होगा, यस2 माइनस, बोलो, यस2 माइनस 2s1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसे ही थोड़ा सा और इसको इलोबरेट करते हैं, देखो d भी हमारा निकल गया। अब देखो आपके पास है यस एन इजकल टू, आपने देखा इसका यस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा यस2 बराबर क्या हो गया था, यस2 इजकल टू क्या होता है, यस1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यही बोला था ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यही यस2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, यस1 है, और प्लस a2 आ गया, ये आपका यस2 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ से हमें a2 क्या आ गया, बोलिए, यस2 माइनस यस1 हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा, यस2 माइनस यस1। ऐसे आप जरा यस3 लिखिए, यस3 का क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 लिखोगे, तो a1 a2 क्या है, a1 a2 जो है इसके जगह पर यस2 है,
प्लस A3 आ जाएगा इक्वल टू S3। तो A3 क्या आ गया, S3 माइनस S2 आ गया। बोलो है। ऐसे ही आपको देखो, जब हम an लिखना हो, ऐसे ही nth टर्म निकालना हो तो देखो यहाँ 3 है तो 3 है तो यहाँ Sn हो जाएगा, और एक कम तो Sn माइनस 1। तो an इसी तरह से आप निकाल सकते हो क्या, an इजकल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। एक आपके पास a आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये देखो S2 जैसे लिखा आपने, S2 क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा, यानी कि सेकंड टर्म का सम क्या होगा, पहला टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो S2 को लिख सकते हैं। अब पहला टर्म क्या है, S1 है, तो S1 प्लस S2, यानी A2 क्या होगा, S2 माइनस S1। ऐसे S3 क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या है, S2 है, S2 प्लस A3, तो A3 की वैल्यू क्या होगी, S3 माइनस S2। ऐसे an भी आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब an क्या होगा, अब जैसे 3 है तो S3 में से S2, यानी एक पहले का सम माइनस किया, तो an निकालोगे क्या होगा, Sn में से एक पहले Sn माइनस 1 वाले टर्म के सम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक आपका एक हमारे कुछ वैल्यूज आ गए। तो चलिए इसी पे हमें अब क्वेश्चन लगाना है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको सारे फार्मूले का वैल्यूज निकालना सीखते हैं, कैसे क्वेश्चन लगते हैं। तो एक क्वेश्चन आप करो, एक है फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे है क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP, और AP गिवन है क्या, 8, 3 माइनस 2 एंड सो ऑन। आपको क्या है, 22 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। 22 टर्म का सम निकालना है, तो यानी कि आपको एम क्या है, बार बार अब देखो सम जहाँ वर्ड होगा वहाँ पे यस लिखते हैं, तो ये क्या वर्ड कम वर्क करना है, यस 22 निकालना है, क्या होगा, सिंबल में लिख दिया। अब यहाँ से देखिए सिंबल निकालिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी क्या हो जाएगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, यानी 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। ओके, अब आपका Sn का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो n की वैल्यू क्या है, देखो फर्स्ट 20, ये n है, Sn, तो n के यहाँ पे आपका क्या है 22 की वैल्यू, यहाँ n भी आपको कितना की मैंने 22, तो दैट इज 22/2। a की वैल्यू आपको गिवन है 8 प्लस n माइनस 1, n क्या है 22 माइनस 1, और d क्या है आपका माइनस 5। आपने वैल्यू सारी रख दिया, तो ये होगा 11 इंटू 16, और ये कितना 11 + 55 माइनस 55। नहीं कितना आएगा, सॉरी ये 21 है, 21 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। ए भाई 21 और 5 करें 105। अब इसको करिए तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ आ जाएगा 989 आ जाएगा, है ना, है तो ये माइनस हो गया 89, अब अरे 9 99 11 88 और 9 कितना हो जाएगा 97। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कि आपको सम का फार्मूला में सीधे वैल्यू इसमें पुट करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एग्जांपल 12 है,
इसको सीखो क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, ये है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज, इसमें कह रहा है सम ऑफ 14 टर्म इज, सम ऑफ 14 टर्म इज 1050 and first term is, and first term is 10। तो आपको पता करना है फाइंड 20th टर्म, 20th टर्म। क्वेश्चन ए है कि सम ऑफ 14 टर्म इज 50। तो इसका मीनिंग, इसको अब हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सम ऑफ 14 टर्म इज 150। तो सम वर्ड देखिए, जहाँ सम होगा वहाँ यस वर्ड यूज करेंगे। और कितने टर्म का है 14, यानी कि n की वैल्यू 14 है, तो यस 14 इज मतलब इक्वल टू 105। पहले सिंबल में लिखना सीखो, ठीक है। यानी कि हमें क्या गिवन है, यस 14 इज इक्वल टू 1050 एंड फर्स्ट टर्म को आप जानते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए की वैल्यू गिवन है 10। फाइंड 20th टर्म, 20th टर्म मतलब सम नहीं है, 20th टर्म यानी ए पूछ रहा है, ए 20 क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि बच्चों क्या गलती करते हैं कि जहाँ यस रहेगा वहाँ ए यूज करेंगे, जहाँ ए यूज होगा एन यूज करेंगे। तो इसलिए आप इनमें पहले डिफ्रेंशिएट करो। फिर से देखो, जहाँ सम वर्ड रहेगा, सम ऑफ 14 टर्म इज 150, वहाँ सम मतलब यस से सिंबल है। तो यस 14 क्या है 1050 हो गया। फर्स्ट टर्म मतलब ए 10 है, और 20th टर्म पूछ रहा है, टर्म मतलब ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए 20, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस क्लियर। अब चलो क्वेश्चन लगाओ। तो आप जानते हैं यस एन की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो अब कितने टर्म का लेना है 14। तो यस 14 की वैल्यू कितनी है 1050 है, n के जगह पे 14 पुट कर दीजिए, और 2a के जगह पे भी आपको पता है 10 है, प्लस 14 माइनस 1, और d के जगह d आपको नहीं पता है, d यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 14 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 का नाम 14 98 7 बार जाएगा तो 98 आ जाएगा, और बचा 2 और 7, 14 बचे 70, ठीक है। एक कैंसिल हो जा रहा है, 14 7 98, 14 बचे 70, और 2 से मल्टीप्लाई करने के कितना आ जाएगा 150 हो गया। तो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी आ गया। तो यहाँ से इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा इज इक्वल टू 13 डी। तो यहाँ से आपको आराम से डी की वैल्यू पता चल गया, कितना है 10 है, डी आपको आ गया 10, है ना। डी की वैल्यू कितनी हो गई 10, ओके। तो डी की वैल्यू आपको 10 पता चल गई। अब क्वेश्चन चलिए लगाइए। अब पूछ रहा है A20 टर्म, तो A20 क्या होगा बताइए फार्मूले से। A20 बताएं, एक डी कम, A प्लस 19D। तो A की वैल्यू आपको पता है 10 है, और 19 इंटू 10, डी की भी वैल्यू 10 है, तो ये 20 ही हो गया, तो 200 आ गया। A20 कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया ना। पहला सिंबल को जानिए, और इसको एक बार फिर से देखिए और सोचिए कैसे लग रहा है।
एक आपका क्वेश्चन था। ओके, मैं समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 12 हमने लगाया है। ऐसे ही एग्जाम्पल 13 है, इसको हम लोग अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल 13 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 क्या कहता है देखो। एक आता है हाउ मेनी टर्म ऑफ AP, ये है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। कह रहा हाउ मेनी टर्म, वर्ड में जरूर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी टर्म of AP must taken so that their sum is must be taken so that their sum is 78। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स, इतने में देयर सम इज 78। तो क्या क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। तो हाउ मेनी टर्म मतलब क्या नहीं पता, टर्म नहीं पता, यानी कि n नहीं पता है, n को पता करना है। और सम, उसका सम कितना है, यानी कि यस n गिवन है आपको कितना, 78। बस में यहाँ वर्ड से पता करके करिए। हाउ मेनी टर्म मतलब n नहीं पता है, और देयर सम को बता रहे हैं, बार बार यस n से लिखते हैं 78। और क्या पता है, अब चलिए और पता करिए। अब इसे AP से पता चलेगा, तो A की वैल्यू फर्स्ट टर्म पता है 24, D भी पता चल जाता है क्योंकि सीरीज दी है। तो 21 में से 24 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ओके, इतना हमें पता चल गया। अब फार्मूले में सीधे रख दीजिए। तो यस n इक्वल टू कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस n की वैल्यू अब पता है 78, n की वैल्यू कितनी हो गई पता करना है 2a, a की वैल्यू कितनी है 24 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, तो इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, तो 156 आ गया। ये आ जाएगा n, और यहाँ कितना आ जाएगा 48 माइनस 3n प्लस 3 आ जाएगा। तो इसको एक आ जाएगा 156 इक्वल टू n, और ये कितना हो गया 51 माइनस 3n। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो यहाँ पे बन गया। एक क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। एक तरफ करिए तो यहाँ आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू। ठीक है, तो एक क्या बन गया, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन करना आया था क्योंकि यहाँ प्लस है तो 13 इसमें दो फैक्टर होंगे क्या, 13 और 4 हमें ऐसे दो टर्म मिलेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन करके कैंसिल भी कर दीजिए पहले, n स्क्वायर माइनस 17n, और 3 कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 5 यहाँ 15, 5 और 2 52 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 52 के दो फैक्टर करिए तो 13 इंटू 4 क्या होता है 52 आ जाता है, समझे। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज क्या आ जाएगा n स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 13 और दूसरे में आ जाएगा n प्लस n माइनस 4, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसके टर्म कितने, सोल्यूशन क्या आता है, नंबर ऑफ टर्म या तो 4 होगा या तो 13 होगा। अब सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा। तो अब बताइए 4 होगा कि 13 होगा जिसका सम 78 हो। यस, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 और 13।
तो देखो 4 टर्म लेंगे तो 4 टर्म का भी सम क्या आएगा 78 आ जाएगा। ऐसे 13 टर्म करेंगे उसका भी सम क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो देखो किस में आ गया, दोनों टर्म आ गया, दो पॉसिबल इसमें आ गया है। तो आप इसको चेक कर लेंगे तो आपके दो पॉसिबल इसके सोल्यूशन आएंगे, यानी इक्वल टू 4, यानी कि 4 टर्म का सम भी आएगा और 13 टर्म का भी सम जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपने 24 में फाइंड सम ऑफ 24 टर्म, तो इसकी मीनिंग पूछ कर रहा है। देखो यहाँ वर्ड दिया सम, तो सिंबल से तुरंत इसको समझना है क्या सिंबल होगा। तो यह से 24 आपको पूछ रहा है, सिंबल से समझो। सम रहेगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यस से। nth टर्म रहेगा तो ए से, दोनों में डिफरेंस समझो। तो यहाँ पे यस 24 पूछ रहा है, जबकि nth टर्म इसमें गिवन है। nth टर्म देखिए, nth टर्म गिवन है आपको 3 + 2n, 3 + 2n जो है nth टर्म आपको गिवन है। तो 24 टर्म का सम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए nth मतलब क्या हो गया कि an जनरल टर्म 3 + 2n है। अगर n की वैल्यू 1 देंगे तो फर्स्ट टर्म a1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा। 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, यानी कि हमें इससे AP पता चल जाएगा। तो पुट करते हैं n = 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा a1, a1 मतलब फर्स्ट टर्म ही a होता है। ये क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 आएगा आपका। ऐसे ही n की जगह पे 2 पुट कर दिए तो सेकंड टर्म होगा। तो सेकंड टर्म क्या होता है, a प्लस एक डी कम, एक डी कम, तो कितना आ जाएगा 3 + 2 × 2, n की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया 2, तो कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे A3 का मीनिंग क्या होता है बताइए, A3 का मतलब एक डी कम, बार बार ये भी याद रखो, A + 2d, 3 लिखेंगे तो A + 2d, तो दैट इज क्या हो गया 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो गया। ठीक, तो हमारे पास एक जो है पैटर्न नंबर का पता चल गया, और पैटर्न नंबर का कितना है, ये आपका आ गया 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 आ गई। डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7 में से 5 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 2 आ गया। अब फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूला क्या होता है यस एन का, n/2 2a + n - 1 × d। तो S24 निकालना है, तो यहाँ पे S24 = क्या हो जाएगा 24/2, 2a की जगह पे 5 प्लस n - 1, n की जगह पे 24 - 1, और d की जगह पे क्या होगा 2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12 इंटू क्या होगा 10 + 23 × 2, समझे 23 × 2, तो मीनिंग कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो ये कितना आ गया 6 7 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो दैट इज आंसर। ठीक, तो दैट इज आंसर आ जाएगा आपका। तो ये एग्जांपल था कि आपको कहीं जनरल टर्म एन दे दिए तो आप क्या करेंगे, वहां पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके पहले टर्म निकाल लेंगे, फिर आप फार्मूले में रख के वैल्यू जो आप निकालेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन आसान सा वर्ड प्रॉब्लम है। वैसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको इस साल, लेकिन देख लेना चाहिए कि बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो ये देख लो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 इसको देखो। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है? यस, एग्जाम्पल 16 देखो, कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर। मतलब थर्ड, देखो वर्ड है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर प्रोड्यूस, थर्ड ईयर प्रोड्यूस्ड 600 सेट। इसके मतलब क्या हो गया? मतलब एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस थर्ड ईयर 600 सेट। तो थर्ड ईयर को मतलब एन टर्म है, तो यहाँ देखो जहाँ थर्ड फोर्थ होगा तो A3 ए से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में अंतर समझो। यहाँ सम होगा, सम ऑफ 3 ईयर होता तो वहाँ यस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड ईयर है तो A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो A3 की वैल्यू क्या है? आपकी 600। ओके, एंड 700 सेट इन सेवंथ ईयर। और सेवंथ, देखो फिर देखिए, सेवंथ ईयर में प्रोड्यूस किया गया है 700 सेट। 700 सेट, ठीक है। तो यानी कि A7 हो जाएगा ऐसे ही। ए कितना है आपका? 700। Assuming that the production increase uniformly by fixed number every year, तो find the production of this। तो इसको आप कैसे करोगे? थर्ड ईयर, तो मान लीजिए पहले का जो है बताए हैं, पहला ईयर का ए ले लीजिए और डी कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा? A3 को आप कैसे लिखते हैं? एक डी कम, बार बार याद रखना है, एक डी कम। 3 है तो A+2D, 7 है तो क्या लिखोगे? ये A+6D। ऐसे थोड़ा दिमाग लगा लो। तो A+2D और A+6D। A+2D की वैल्यू कितनी हो गई? 600। A+6D की 700। इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4D इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो A कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे रख दो, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 550 आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ईयर कितना टेलीविजन सेट प्रोड्यूस करेगा? 550। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर। अब 10th ईयर में क्या होगा? देखो 10th ईयर है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 10th ईयर। 10th ईयर मीन्स क्या हो गया? A10। देखो S10 नहीं है, सम नहीं दे रहा। 10th ईयर A10 यानी कि A+90। तो A की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना है? 550। और 9 और D की वैल्यू कितनी है? 25। कितना आ जाएगा ये होगा 775 आ रहा है। ये कितना हो गया? 9 का आपका आ जाएगा 775। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसका बचता है, थर्ड 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 पता, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। देखो क्वेश्चन मजेदार अब आया। वर्ड क्या दे रहा है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम सीखोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अगला है थर्ड पार्ट इसका है, यहाँ कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। 7 ईयर।
अब देखो 7th ओपन्थ वर्ड नहीं दिया है, क्या दिया है 7 ईयर। और देखो यहाँ सब में ए क्यों लगा रहे थे, क्योंकि 3rd 7th पर्टिकुलर साल में पूछ रहा था, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। तो टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, तो यानी कि ये सम की बात कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, यस 7 निकालना है। तो यस 7 क्या हो जाएगा 7/2 इंटू क्या होगा ए प्लस यल, ए की वैल्यू 550 है और यल 7th ईयर का भी हमें पता चल गया है 700 है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 7/2 इंटू कितना होगा जी 0, 5 और 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यस, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4375। तो 7 साल में कितने टीवी प्रोड्यूस हो जाएंगे 4735। मीनिंग यहाँ से आपको समझ में आया कि जहाँ पे मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि सिंबल आपको गड़बड़ ना हो, 3rd ईयर कहेगा तो A3 है, 7th ईयर कहेगा तो A7 है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या है सम की बात है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से आपको समझना है, ताकि आपको जहां पे nth टर्म निकालना वहीं nth टर्म निकालिए, जहां सम निकालना वहां पे क्या निकालेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके थे। तो आप जो है आज प्रैक्टिस करना, इससे सारे क्वेश्चन निकालने का। एक क्वेश्चन हम निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, 2 का 3rd पार्ट है आपका। ए है फाइंड द सम ऑफ बिलो, आपको निकालना है सम, निकालना है किसका, यानी कि यस इज इक्वल टू गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड प्लस सो ऑन प्लस -220 30 है। अब इसका हमें सम निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस। तो देखो पता करो पहले, ये जो है आपका जो है सीरीज जा रही है वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे डी, निकालते हैं तो डी क्या होगा, बाद वाला टर्म -8 माइनस -5 तो कितना आ जाएगा -3। दूसरा और देख लेते हैं -11 माइनस -8 दैट इज आल्सो -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या है, कैसा पैटर्न है, एपी है। अब एपी में अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका -5 है, लास्ट टर्म क्या है एन, यानी कि लास्ट टर्म आपका क्या है -230। ओके। अब फार्मूले में हमें देखिए, हमें अब क्या क्या पता चल गया, ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, लेकिन फार्मूले में हमें एन भी चाहिए, तभी हम सम कर सकते हैं। देखो फार्मूले में क्या है n/2, तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो आपको एक nth टर्म वाला टर्म का यूज करना पड़ेगा। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी 230, ए है -5, एन -1 और डी क्या है -3। तो इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -225 होगा, ये कितना होगा -225, ठीक है। दैट इज ये आ जाएगा आपका -225 इक्वल टू ए आ जाएगा -3 एन -1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, और 225 से करेंगे तो 75 इक्वल टू एन -1, तो एन की वैल्यू हो गया कितना 76 आ गया। अब देखिए एन आपको क्या हो गया पता चल गया, एन इज 76। अब आप सम निकालो, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, फार्मूले में अब रख दीजिए। तो क्या होता फार्मूला आपका टोटल सम का, यस, तो सम आप अब सम निकालिए, तो यस इक्वल टू क्या होगा n/2 यानी कि 76/2, ए आपका -5 है,
यल जो है -230 है, ए प्लस यल इस वाले फार्मूले में रख लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। तो 76 का करेंगे 38 हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा 3235, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा जल्दी बताओ, 8 पंजे 40, ठीक है, यानी कि 235 में 38 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 8 तिरिक 24 और 4 28 और 8 दूना 16 और 2 18 आ जाएगा, और 35 दूना 70, 35 105, ठीक है 105 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जगह, और 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा, तो कितना आ गया 0 8 5 13 8 3 8 1 9 आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8930। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ में, जहां सम ऑफ टर्म दिए हों, लास्ट टर्म दिए हों, तो क्योंकि हमें फार्मूले में n की भी जरूरत पड़ती है, तो पहले हम nth टर्म से n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सम करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में 1 नंबर में, तो इनको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता जाए धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट लेते हैं। हाँ, एक चीज है, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तुम लोग देखते हो कि नहीं ये पता नहीं चलता है, हैं? जिसको प्रॉब्लम आती है देख लिया करे। क्वेश्चन नंबर 3, यस इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये होगा a प्लस यल एक है, और दूसरा क्या है n अपॉन 2, जो आप ऐसे लिख दें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये दो फार्मूले आपका सम के हैं, इन्हीं को यूज आप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम एक क्वेश्चन करते हैं, लाइक ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट, थर्ड का 8th पार्ट। 8th पार्ट करता है, दिया है an की वैल्यू 4 दी है, यानी nth टर्म 4 दिया है, और d 2 दिया है, और Sn माइनस 14 दिया है। Sn की वैल्यू क्या है -14 है, और फाइंड n और a पता करना है। n और a दोनों नहीं पता है, तो ये क्या होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जानते हैं an क्या होता है फार्मूले में, an इजिकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो चीज पता हो रखिए, तो 4 इजिकल टू a नहीं पता है, प्लस n नहीं पता है, -1 और d पता है 2 है। मेरी बात समझे? तो यहां से आ जाएगा आपका a प्लस 2n मल्टीप्लाई किए -2 इजिकल टू 6, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा यस एन वाला निकालिए। यस एन क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d आपको पता है कितना है 2 है, ठीक है, और यस एन की वैल्यू -14 है, तो -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2a नहीं पता है 2a हो जाएगा, 2n -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन करके इसे कैंसिल भी कर दीजिए, तो -14 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गया 6 माइनस 2n वहां पे पुट कर दीजिए, तो -14 इज इक्वल टू n इंटू ए की जगह पे हमने रख दिया 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6n, और यहाँ -n हो जाएगा, तो -n स्क्वायर और
यहाँ पे आप 6 में से एक जाएगा 5 डायरेक्ट कर देते हैं, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा, 2 में से जाएगा n, तो ये आ जाएगा आपका 6n माइनस दिस। तो इसको एक तरफ कर लेंगे तो आप जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजिकल टू 0। अब इसके दो पार्ट आप कर सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इजिकल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 7 और दूसरा 2 का दूसरे में आ जाएगा n प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n की वैल्यू या तो 7 आ जाएगा या तो माइनस 2। तो माइनस तो होगा नहीं, अल्टीमेटली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो n एक हमें नंबर ऑफ टर्म कितना पता चल गया 7। अब a भी पता करना है तो a यहाँ से पता हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो दैट इज 14। 14 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 8 6 14, तो माइनस 8। तो ये आंसर हो जाएगा, एक 8 होगा माइनस और एक 7। लगाने को मैटर समझे। तो ये आपके फार्मूले सारे यूज होते जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा देखा करो। तो एक था, ऐसे सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको लगा लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5, ठीक है, एंड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म दिया है ये आपका कितना है 45, एंड सम इज 400, सम इज 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म इज 5 मतलब ए की वैल्यू गिवन है, कितना है आपका 5 है। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। लास्ट टर्म को गिवन करते हैं ए एन से, ए एन की वैल्यू कितनी है 45 है। सम सम इज 400, तो सम को किससे डिवाइड करते हैं यस एन, ये कितना है 400, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस देखिए, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, यानी एन को पता करना है। नंबर ऑफ टर्म को किससे पता करते हैं एन से। फाइंड नंबर ऑफ टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो डी से। तो ये दो चीजें हमें नहीं पता है, तो सिंपल पता चल गया ना। तो एक क्वेश्चन का हो गया। तो चलिए लगाइए, अब ए एन पता है, ए पता है, तो किस फार्मूले पे रखेंगे ए वाले में। तो ए एन के ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 45 है, ए आपका 5 है, एन माइनस 1 नहीं पता है, और डी भी आपका नहीं पता है। बात समझ में आ गया। तो ए इधर चला जाएगा तो ए 40 आ गया, 40 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका आ जाएगा फर्स्ट, ठीक। ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए दूसरा सम का भी फार्मूला दिया है, तो क्योंकि सम की वैल्यू पता है, तो यस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन कितना है 400 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2 ए की वैल्यू कितना है पता है 5 है, रख दीजिए। और एन माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू अब हमें पता चल गया कितना है 40 है, समझे। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 40, रख दिया आपने। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 800 इज इक्वल टू एन, और ये कितना हो गया 10 प्लस 40 50 आ जाएगा। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 800 अपॉन 50,
तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा 16, यानी इक्वल टू कितना हो गया 16, 16 × 85 होता है ना। ओके, अब यहाँ पे डी रख दीजिए, तो 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 15 जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 15 डी आ गया। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा डी इज इक्वल टू 8/3। तो हमें ए और डी पता चल गया। क्वेश्चन समझे कि देखिए पहला तो आप सिंबल हर क्लियर करिए, एपी तभी आप लगा पाएंगे, सारे फार्मूले याद रखिए, और एपी तब लगा पाएंगे कि फर्स्ट टर्म को हम सिंबल में कैसे लिखते हैं ए की वैल्यू 5, लास्ट टर्म 45 है तो 45 को लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं एन 45, सम इज 40 तो सम इज 400, यस एन इज 400। क्या पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को किस सिंबल से लिखते हैं एन, और कॉमन डिफरेंस को कैसे लिखते हैं डी से। अब आप फार्मूले सारे लिखते जाइए और क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से लगा लेंगे। मैं समझता हूँ समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इस बार जानिए बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला है, हर क्वेश्चन आसान लगाइए, जैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम एपी में आना नहीं है तो यानी कि यही सब क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके के, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैं हर क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बने और खुद लगाइए कमरे पे, ठीक है। ये घबराना नहीं है कि पर्टिकुलर बच्चे को आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, आपको भी आएगा, थोड़ा सा मेहनत करते रहिए आपको भी आएगा, ठीक है। अपने को बहुत डिसहार्ट मत करिए कि हमें नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिया है फर्स्ट टर्म, मैं इसे वर्ड में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि है क्या। फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है इज 350 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये अलग अलग कर दिया। ये कॉमन डिफरेंस और दिया है, कॉमन डिफरेंस जो है आपका इज 9। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म इज देयर, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म देयर एंड व्हाट इज सम, व्हाट इज सम। तो क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन ही है। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म इज 7, तो फर्स्ट टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करें, बार बार बोल रहे हैं ए से, तो यानी कि गिवन है ए की वैल्यू 17, ठीक। और लास्ट टर्म को आप गिवन करते हैं ए एन से, ए एन कितना हो गया 350, ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 350, है ना। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 350। ओके, अब क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डी की वैल्यू कितनी है 9, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एंड व्हाट इज सम। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा यही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी में रखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन फार्मूलों को बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतने आपको फार्मूले याद होते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 350 आपने रख दिया, ए आपका 17 है प्लस एन माइनस वन, और डी भी संयोग से दे दिया है 9, तो इसको इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9 आ जाएगा।
ठीक है, तो 9 को डिवाइड करिए, यस 9 ही है ना, हाँ, तो 9 से 3 करिए, 9 3 27 होता है, बचा 3 और 3 6 और 9 सत्ते 63, ठीक है, तो n-1 आ जाएगा 333/9, तो ये आ जाएगा, तो और ये 37 आ जाएगा, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 38। तो एक आंसर आ गया कि नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, एंड व्हाट इज सम, और दूसरा भी पूछ रहा है कि क्या सम होगा, यानी Sn भी पूछ रहा है, तो एक आंसर तो हमारा 38 आ गया, समझे। अब दूसरा पूछ रहा है Sn, तो Sn का फार्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 n की वैल्यू 38, 38/2, 2a की वैल्यू आपको पता है 17 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है 9 है, तो इससे कैंसिल करेंगे 19 हो जाएगा, और 34, और n की वैल्यू आपको 38 पता है, यहाँ पे आपका 38 है, तो ये कितना जाएगा प्लस 37 इंटू 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 19 प्लस 34 इन प्लस, अब कितना हो जाएगा 9 सत्ती 33 और 9 से 27 और 3 कितना होगा 33, ठीक है, तो ये आ जाएगा 19 इंटू, और ये 3 3 4 3 7 और 3 3 6 और 3 आ जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना होगा वो क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर था कौन सा 6, तो कितना किसी ने मल्टीप्लाई कर लिया, यस, कितना आंसर आया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, कितना आया, हाँ 6973, ये आ जाएगा 6973, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दी है 7 एंड 22nd टर्म, यहाँ दिया है 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म इज 149, तो ये क्वेश्चन है आपका, तो पहले क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, मतलब क्या पूछ रहा है, यस 22 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है 7 और 22nd टर्म, देखो 22nd टर्म, ये एन डी मतलब ए एन की वैल्यू दिया है, यानी 22 की वैल्यू क्या है 149, और ये नीचे वाला वैल्यू यही क्या होता है, एन की भी वैल्यू कितनी होती है 22 गिवन है, मेरी बात समझे, तो इतनी चीजें आपको पता है, क्या क्या पता है, 22nd टर्म पूछ रहा है, डी की वैल्यू पता है 7, 22th टर्म पता है 149, और एन की वैल्यू कितनी पता हो गई 22, तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ही नहीं पता है, लेकिन फार्मूले में हमें पता है कि ए एन क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू आपको पता है 149 है,
ए नहीं पता है, लेकिन एन की वैल्यू पता हो गई क्या 22 -1, और डी भी पता है कितना है 7। तो आपका हो जाएगा 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7 आ जाएगा। तो दैट इज क्या हो गया ए प्लस 1 7 दूना 14 और 7, ठीक है 147 आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू पता हो गई कितनी 2। ए पता चल गया। अब फार्मूले में सीधे रखिए यस 29 क्या हो जाएगा, या एन की वैल्यू 22 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/2। 2 ए की वैल्यू आपको पता है कितना है, ए प्लस एल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं हम सीधा। अब एक ए वाला फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 ए प्लस एल। ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल जो है लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है तो ए भी यूज करना सीख लो। तो 2 और एल क्या है 149 लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 यानी कि 11 इंटू कितना हो गया 151। अब इनमें मल्टीप्लाई करिए तो 11 के नंबर 11, 11 पच्चीस 55, 1 56 और 11 के नंबर 11 और 5 16, ठीक है। एक आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर। तो आंसर को बार बार आप लोग हाईलाइट थोड़ा कर देंगे तो अच्छा लगेगा कॉपी में भी और नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या था 7, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन लगाने में कि सम कहे तो यस एन लिखेंगे, nth टर्म कहेगा तो an सिंबल देंगे, और ए जो बताता है क्या होता है वैल्यू बताता है, n की वैल्यू बताता है, ठीक है। ये जरा सिंबल पे ध्यान देना, इसलिए क्योंकि नहीं तो बच्चे क्या करते हैं सम के जगह पे an समझते हैं, an के जगह पे सम समझते हैं, क्योंकि सारे नंबर ही है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, इसलिए मैं वर्ड लिख रहा हूँ बार बार। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। यहाँ पता करना है सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 51 टर्म हुज सेकंड एंड टर्म यहाँ दिया है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, थर्ड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 respectively, 14 and 18 respectively, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, चलो बताओ। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, यहाँ कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, तो यानी क्या पूछ रहा है यस 51 की वैल्यू पूछ रहा है, सम वर्ड है इसलिए यस लगाएंगे सिंबल में। हु सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे A2 इज 14, और थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे A3 इज 18। ये हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दो कंजुगेटिव टर्म है सेकंड और थर्ड है, तो इनका माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चलेगा। तो डी क्या होगा A3 माइनस A2, मतलब 18 में से 14 को क्या किया आपने माइनस कर दिया, तो 4 क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, देखिए थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड टर्म दिया है 18 और 14, तो इनका डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, डी भी पता चल गया, ओके। अब निकालते हैं ए कैसे निकलेगा। अब देखो A2 क्या होता है ए प्लस डी, बताया जो सेकंड टर्म करेंगे तो डी एक कम, हमेशा डी क्या होता है एक कम, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 14 इज इक्वल टू ए प्लस 4, डी की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ से आराम से ए भी पता चल गया कितना है आपका 10 आ गया, ओके। अब देखो ए भी पता है डी भी पता है, अब यस 51 निकाल लो आराम से, तो यस 51 क्या हो जाएगा 51/2, 2 ए की वैल्यू आपको पता हो गई 10 है, प्लस 51 माइनस 1, और डी की वैल्यू पता है 4। आराम से सॉल्व करके आप निकाल सकते, कितना जाएगा 51/2 और 51/2
ये कितना हो गया 20 प्लस 50 इंटू 4 हो गया 200 आ जाएगा। तो 51/2 इंटू 200 220 आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ। यस, तो 1100 यानी कि 51 इंटू कितना होगा 11 आ गया। तो ये करेंगे तो जीरो तो हो ही जाएगा, तो 11 का नाम 11, 11 पचे 55 और एक 56 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस आने लगा होगा आप लोग को, है। और ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, इसलिए बहुत टेंशन में मत रहना कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चलो, और क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन की बात है तो हर क्वेश्चन को लगाओ आप लोग, है। क्वेश्चन नंबर 9 चलो करो। क्वेश्चन नंबर 9, 9 मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9, 9 है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। इसमें देखा है सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 7, इफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, ये आपको दिया 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म आल्सो गिवन है 17 टर्म 17 टर्म्स इज 249, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, ओके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 सम ऑफ 7 टर्म इज 49। तो देखो 7th टर्म नहीं दे रहा है और सम वर्ड है, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा यस 7 इज मतलब इक्वल टू 49। ऐसे 17 टर्म एंड सम ऑफ 17 टर्म इज 49, तो यस से सिंपल से कहते जहां सम होगा वहां यस करना, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, ये दो चीजें गिवन है और पूछ रहा है कि n टर्म का सम क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, यानी यस n पूछ रहा है, ओके। अब चलो क्वेश्चन लगाओ, इसको वैल्यू ए वाला फार्मूला लगेगा। तो आपका क्या हो जाएगा यस 7 को कैसे लिखेंगे, यस 7 इक्वल टू 7/2। देखो यहाँ n है तो n अपॉन 2, 2a प्लस 7 मतलब 1d कम 6d, और यस 7 की वैल्यू कितनी है 49। तो 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। सॉल्व कर लीजिए, तो 7 से कहते जाएगा 7 आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, ये पहला इक्वेशन हो गया, है? ऐसे दूसरा करिए 17, यस 17 हो जाएगा, यस 17 इज इक्वल टू कितना है, फार्मूले में हो जाएगा 17/2 2a प्लस 16d, 1d कम, और यस 17 की वैल्यू कितनी है 249 है। 249 इज इक्वल टू कितना हो गया 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। और 17 से देखिए कैंसिल होता है, नहीं होगा ना। So, 2 देख रहे हैं 289 है, ये आपका 289 है, समझे। तो 289 तो 17 का स्क्वायर ही होता है 289, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 2 आ जाएगा इधर, तो ये जाएगा 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो a प्लस 3d इजकल टू 7 है,
और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन करके हटा दीजिए, तो a प्लस 8d इजिकल टू कितना है 17 है। सॉल्व करिए तो माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5d इजिकल टू 10 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ d की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो a की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, वैल्यू पुट कर देंगे आप इक्वेशन भाई d जब 2 आ गया तो यहाँ रख दीजिए, तो a 1 आ जाएगा। तो पूछ रहा फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या होता है, यस n, ये होता है n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है, ठीक है। तो n अपान 2, अब n को जगह पे नहीं रखना, n को रहने देना है, 2 a की वैल्यू आपको पता है 1 n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो a आ जाएगा आपका, सॉल्व करिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर, है ना, तो यस एन इक्वल टू एन स्क्वायर, ये आपका एक आ जाएगा, यस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा एन स्क्वायर, समझे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 था। 10 जो है हमने करवा दिया, लेकिन फिर से देख लीजिए ताकि आपको आ जाए ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अब क्योंकि आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम बार बार बता रहे हैं इस चैप्टर से नहीं है आपके, तो यही सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो लगे हाथ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, 10 दिया है कि आपको आपकी जनरल टर्म दे दिया है, ए एन की वैल्यू देखिए दिया है 3 प्लस 4n, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, सेकंड खुद करना, 3 प्लस 4n। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, ये कह रहे हैं फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, ये क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, तो देखो आप क्या गिवन है, सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म मतलब क्या होगा, यस 15 आपको पूछ रहा है, सम वर्ड है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब जनरल टर्म दिया जाता है, यानी कि जनरल टर्म यानी कि n के फॉर्म में दिया जाए तो इसको कहते हैं जनरल टर्म, तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चन में पुट करते हैं n की वैल्यू 1 2 3, यहाँ जनरल फॉर्म होता है, तो पुट करेंगे 1 तो क्या होगा a1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 तो कितना हो गया 7 आ गया, a2 n की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 तो 8 11 आ जाएगा, a3 निकालिए 3 प्लस 4 इंटू 3 तो 12 15 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें इस पैटर्न कौन सा नंबर का मिला 7 11 15, अगला ऐसे देखिए कितने के चार चार नंबर का गैप दिखाई पड़ा, तो अगला 19 ही आएगा, देखो 4 रखो 19 आता है कि नहीं, तो 16 और 3 19 हो रहा है, मतलब ये आपका एपी जो है प्रोग्रेशन मिल गया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 7 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 11 माइनस 7 क्या है 4 है, तो यस 15 नहीं निकल जाएगा आपका, यस 15 क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2, इस फार्मूले में रख दो, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 और डी कितना है 4, आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा 15 अपॉन 2, एक 14 हो गया और एक कितना हो जाएगा 14 ये 14 आ जाएगा, 14 चौका 56 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 70 आ जाएगा, तो यानी कि 15 इंटू 70 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, और 15 सत्ते 105 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 105, यानी कि 105 का आधा जाएगा 525 हो जाएगा, 5 to 5 आ गया, ये आंसर आ जाएगा।
तो मीनिंग जो है मैं कहने का है कि अगर आपको जनरल टर्म दे दिया जाए जहाँ पे n के फॉर्म में दे दिया जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों में पुट करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 तो ऐसे आपको A1 A2 A3 4 तो ऐसे आप पैटर्न बना लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चलेगा और जो कोई पूछेगा क्वेश्चन में आप लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगला भी है ये क्लास 12 नहीं 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, बस ये लास्ट आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 11 से कल बताएंगे। ठीक है।